साथियों नमस्कार। प्रस्तुत है आज के वीडियो में ये एक बेहद खूबसूरत छल्ला। अक्सर आपने इस पैटर्न का कड़ा देखा होगा। कड़ा यानी कि हाथ में पहनने वाला बड़े साइज का कड़ा, जिसका नाप अक्सर 2-4, 2-6, 2-8, 2-10, 2-12 या 3 तक का जो साइज होता है वो इस प्रकार से होता है। लेकिन इस बार एक विशेष मांग पर जो कि की है रजत कोष्ता जी ने। श्री रजत कोष्ता जी जो हैं मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, सरकारी नौकरी में एक जेल के अंदर उनका जेल वार्डन का काम है। उनके अनुरोध पर ये एक बेहद खूबसूरत छल्ला बनाने का प्रयास किया गया, जो कि किस प्रकार से खूबसूरत बना है ये आपको मैं इसकी एक एक बारीकी भी दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे इस छल्ले को टायर ट्यूब के नाम से जाना जाता है। यदि आप इंटरनेट पर या कहीं और भी इसके बारे में सुनेंगे समझेंगे तो ये निश्चित तौर पर टायर ट्यूब पैटर्न वाला छल्ला कहलाता है, क्योंकि इसमें ये जो इसकी आकृति है पूर्ण रूप से गोल होती है। यानी कि जो मोटरसाइकिल में टायर लगता है उसके समान इसकी संरचना हमको देखने को मिलती है। हालांकि इसे राउंड ही कहा जाएगा, लेकिन भली बाती समझने के लिए इसको टायर ट्यूब पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि आपने कभी सुना हो इसके बारे में तो निश्चित तौर पर आज उसके दर्शन आपको यहाँ पर दिख ही रहे हैं कि कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। कारीगर द्वारा इसको पूरी कोशिश की जाती है कि इसकी जो गोलाई है वो यानी कि हर जगह से बराबर आए। फिर भी देखिए ये पूरी तरह से काम हैंडवर्क है। हैंडवर्क का मतलब है कि इसको सबसे पहले एक सांचा बना करके इसको मिट्टी में बनाना होता है। यानी सांचा किस चीज़ का बनेगा, किस नाप का बनेगा, ये भी एक उत्तम कला का प्रतीक है, उत्तम कला का एक परिचायक है कि यदि सांचा ही सही नहीं बना तो फिर निश्चित तौर पर जो हम बनाने जा रहे हैं वो फिर उत्तम नहीं बन पाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो इसके सांचे में है। हर नाप के लिए अलग अलग इसका जो सांचा बनता है वो एक अलग मेहनत है। यानी कि जो चपटा वाला छल्ला है, हो सकता है कि उसमें एक ही जो हमारा जो नमूना होता है उसके अंदर काम बन जाए, लेकिन इसके अंदर अलग अलग नाप और साथ में इसकी गोलाई ना बिगड़े उसके लिए एक बड़ी मेहनत इसके अंदर विशेष रूप से लगती है। इसलिए जब नाप आपका जिस प्रकार का हो उसके अकॉर्डिंग ही इसकी जो छल्ले की जो पैटर्न बनती है, यानी छल्ले का जो नमूना बनता है वो तैयार किया जाता है। वो नमूना तैयार होने के बाद में उसको कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है या किस प्रकार से उसको समायोजित करना है, ये एक विशेष कारीगरी का काम है। यानी कि एक उत्तमता का एक जो हाई लेवल होता है, यानी कि सबसे ऊपर अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो सांचा अगर सही तैयार हो गया तो समझ लीजिए कि उसके बाद जब प्रोडक्ट को यानी कि चांदी को गला करके ढालेंगे और ये जो संरचना बन के आएगी वो निश्चित तौर पर बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन सांचा ही गलत बन गया तो दिक्कत संभव है। तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से सही सांचे के साथ में जब इसका निर्माण किया जाता है तो पूर्णतया इसको सभी तरफ से गोल रखने का ये जो पूरा प्रयास है वो यही दर्शाता है कि छल्ले को एकदम खूबसूरत इस प्रकार से बनाया गया कि इसकी मोटाई लगभग हर जगह पर एक जैसी है। फिर भी अगर कहीं पर थोड़ा सा मोटा ज़्यादा, कहीं पर थोड़ा सा हल्का सा पतला रह जाए तो ये कोई नुक्स नहीं कहलाएगा, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि ये वास्तव में प्रतीक है हैंडमेड और पूर्ण रूप से इसको कास्टिंग में बनाने के तरीके से। यानी अगर ये बिल्कुल समान हो तो फिर निश्चित है कहीं ना कहीं मशीन से इसको खींचा गया है। लेकिन अगर ये कहीं थोड़ा मोटा, थोड़ा हल्का पतला, यानी देखने में अगर अंतर हल्का सा भी महसूस हुआ तो ये खुशी की बात बन जाती है कि हाँ, हम जो धारण कर रहे हैं या जो आप धारण करेंगे वो निश्चित तौर पर जॉइंटलेस यानी कि बिना जोड़ का कास्टिंग पैटर्न से बना हुआ ये गोल छल्ला, यानी कि गोल जो टायर ट्यूब पैटर्न का है उस प्रकार से ये तैयार किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसके बारे में जो मैं समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। किसके लिए धारण करते हैं तो ये आप अपनी जिस उंगली में धारण करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका लाभ मिलेगा। मुख्यतः चांदी का छल्ला शुक्र के लिए धारण किया जाता है, तो जो लोग इसे अंगूठे में धारण करेंगे उनके लिए निश्चित तौर पर शुक्र को बलवान करने का एक बेहद आसान माध्यम, सुंदर माध्यम और दिखने में एकदम यूनिक चीज़ लगने वाली है। यानी 10 लोगों के बीच में जब आप होंगे और उनकी नज़र आपके इस छल्ले पर पड़ेगी तो निश्चित तौर पर प्रशंसा के पात्र आप बनेंगे, क्योंकि आपने एक ऐसी विशेष वस्तु धारण की है जिसका देखने मात्र से ही लोगों का खींचा चला आना या इसके प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ जाना स्वाभाविक हो जाती है। तो ये बेहद खूबसूरत छल्ला इस प्रकार से होता हुआ, और चलिए
वजन के बारे में बात करें तो ये हालांकि किसी भी वजन का तैयार हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना वजन तो हो ही इसमें ताकि ये सालों साल ना घिसे। बल्कि मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसको एक बार धारण करने के बाद में शायद जीवन में दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ती भी है तो एक बहुत लंबा समय लगेगा इसको घिसने में, क्योंकि इसकी मोटाई अपने आप में इतनी ज़्यादा है कि आप इसे एक लंबे समय तक धारण कर पाएंगे। ये 15 से 16 ग्राम की रेंज का छल्ला है, इतना वास्तव में होना ही चाहिए ताकि इसकी जो मोटाई है, इसका जो मुड़ने की जो क्षमता है, वो बिल्कुल एकदम मजबूत रह सके। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा ये छल्ला वजन में शानदार होता हुआ, और इसका जो मैं निशान आपको दिखाना चाहता हूँ वो खैर अब किसी भी परिचय का मोहताज नहीं, क्योंकि यहाँ की हर वस्तु के ऊपर आप ये त्रिभुज सिल्वर 99.50 @DSG ये निशान देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि ये शुद्धता का जो चिन्ह है, इस शुद्धता के चिन्ह से ये क्लियर हो जाता है, यानी ये पूरी तरह से पारदर्शी हो जाता है कि आप जो धारण कर रहे हैं वो वास्तव में 100% यानी कि पूर्ण रूप से शुद्ध चांदी ही धारण कर रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत, यानी कि हमारे हाथ के कड़े का बिल्कुल छोटा रूप, यानी कि मिनी कड़ा समझ सकते हैं, लेकिन ये पहना जाएगा हमारे अंगूठे में। तो ये आज का वीडियो इस बारे में, जैसा कि मैंने अभी बताया, अंगूठे में पहनेंगे तो हम इसका लाभ लेंगे शुक्र का, लेकिन अगर आप छोटी उंगली में भी धारण करते हैं तो बुध का या चंद्रमा का, दोनों का ही लाभ अपने को इससे मिल सकता है। अगर आपके कोई ज्योतिष जिससे आपने सलाह ली हो, अगर वो आपको बताते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपको और अच्छे समझा पाएंगे कि इसको क्यों धारण कर रहे हैं। वैसे एक जनरल कैलकुलेशन है कि चांदी जो है या सोना जो है, उसे कोई भी धारण करे, कोई परेशानी उससे होने वाली नहीं है। रत्न अगर उसके साथ जड़े हैं तो फिर एक नियम बन जाता है कि वो कहाँ धारण होगा, कौन सी स्थिति में धारण होगा, कौन से मुहूर्त में धारण होगा, कौन सी उंगली में धारण होगा, फिर उसके लिए नियमों की एक श्रृंखला जो है वो तैयार हो जाती है। लेकिन अगर सिर्फ शौक के लिए धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर आप लोग जब व्हाट्सएप पर आते हैं तो पूछते हैं कि सर ये कोई भी पहन सकता है क्या, मैं पहन लूँ क्या, या ऐसा वैसा सवाल। तो आप सोचिएगा, हिंदुस्तान में या पूरे भारतवर्ष में, मतलब पूरे विश्व में कितने ही महिलाएं हैं जो चांदी की पायल, कनकती, टॉप्स, अंगूठी ये सब पहनती ही होंगी। क्या उन्हें किसी भी ज्योतिष से पूछने की जरूरत है कि मैं चांदी पहनूं कि नहीं पहनूं, पहनूं तो कहाँ पहनूं? क्योंकि ये धातुएं हैं कीमती, और इनका लाभ अपने को सुंदरता और आकर्षण और अन्य चीज़ों से भी मिलता है। तो ये कहीं से भी पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि इसे धारण करें या नहीं करें। तो आप अगर इसका मन करता है आपका धारण करने का, बिल्कुल आप आभूषण के रूप में इसे धारण कर सकते हैं। रत्न जड़ेगा तो फिर नियम बदलेंगे, जब तक रत्न नहीं है, केवल और केवल चांदी है, बिल्कुल धारण करें। बल्कि ग्रामीण परिवेश में तो हर महिलाओं को कनकती और पैरों में बड़े बड़े कड़े धारण करने ही होते हैं। अगर वो ये सोचने लगे कि भाई चांदी पहनूं कि नहीं, तो शायद आधी से ज़्यादा महिलाओं को ये चांदी पहनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। जबकि चांदी हमारे शरीर में कई प्रकार के रोगों को दूर करती है, मन शीतल करती है, तन को एकदम अनुकूल रखती है, इसलिए ये लाभ ही देती है, नुकसान कभी नहीं देगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आज के वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से ये छल्ला बना, किस प्रकार से ये छल्ले की जो संरचना है वो है। और अन्य सवाल कोई भी आपके मन में आए, अवश्य ही व्हाट्सएप या फिर यहाँ वीडियो के आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।